अरे बाबू करा लिए न दखल कब्जा। अरे दखल कब्जा तो दूर की बात है, पहले सीओ ऑफिस से मापी का रिपोर्ट तो ले लो। अरे मापी का रिपोर्ट रहेगा तभी न दखल कब्जा कराओगे कि हवा में दखल कब्जा हो जाएगा। उसका नियम है। ये बात गांवों से लेकर शहर के भूमि माफिया अक्सर कमजोर किसानों को कहते हैं, क्योंकि वो नियमों को समझते हैं। सरकार भले ही ये दावा कर रही है या फिर किसानों को न्याय दिलाने के लिए सहयोग पोर्टल सीएम सम्राट चौधरी शुरू कर दिए हैं कि दखल कब्जा हम दिला देंगे, ज़मीन के विवादों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो ज़मीन के माफिया हैं, भूमि माफिया हैं, गाँवों के दबंग हैं, उन्हें पता है कि ज़मीनों का विवाद ऐसे यूं ही एक झटके में ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके नियम कायदे हैं। नियम कायदे कि अगर आपको दखल कब्जा छुड़ाना है तो सबसे पहले अतिक्रमण को साबित करना पड़ेगा कि आपके ज़मीन में कोई अतिक्रमण किया है। इसके लिए आपके पास मापी रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मापी रिपोर्ट ही अंचल में फंस जाए तब दखल कब्जा कैसे छूटेगा, ये भूमि माफिया जानते हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे ये खेल पर भी ब्रेक लगने वाला है। जो दबंग ये सोच रहे हैं कि हम मापी ही नहीं होने देंगे, जो सीए सोच रहे हैं कि इसका दखल कब्जा कराएंगे नहीं, हम मापी रिपोर्ट ही नहीं देंगे, कभी अमीन का बहाना तो कभी अमीन का सीओ का बहाना, ये खेल अब रुक जाएगा। अगर भूमि माफिया अगर दबंगई कर रहे हैं तो ये दबंगई भी सरकार समझ गई है। कैसे दखल कब्जा दखल कब्जा होगा, कैसे मापी का रिपोर्ट मिलेगा आपको, कैसे आप अपने ज़मीन का अतिक्रमण खाली कराएंगे, आज सब कुछ बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बिहार के किसान सरकार से चाहते क्या हैं। उनके पास दिमाग में बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं किसानों के, और वो सवालों के जवाब चाहते हैं। कोई कहता है खतियान फट गया तो हम अपने मलिकाना हक को कैसे साबित करेंगे। कोई ये कह रहा है कि बकास ज़मीन का रिटर्न नहीं है तो हम करेंगे क्या, सरकार छीन लेगी। कोई ये कह रहा है कि हमारा रैयती ज़मीन तो है, खतियान भी है, ज़मीन कब्जे में नहीं है, और यहाँ तक कि ज़मीन कहाँ कहाँ है हमको ये पता भी नहीं। तो क्या होगा? आज इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और आज हम रैयतों को बताएंगे कि आपके समस्या का समाधान सरकार आगे कैसे करने वाली है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, देश के लोगों से और सूर्य बिहार से प्यार करने वाले लोगों से बस एक अपील करना चाहते हैं। इस चैनल पर जितना बड़ा हमारा हक है, उससे कहीं बड़ा आपका हक है, क्योंकि आपके वजह से ही हम वजूद में हैं। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को बड़ा बनाइए। अभी 3,15,000 परिवारों का फेसबुक पर हम परिवार बन पाए हैं और करीब 1.5 लाख यूट्यूब पर हैं। लेकिन आपसे अपील है, इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। क्या जाता है, ना पैसा लग रहा है, नहीं कोई मेहनत पड़ रहा है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में कहाँ कोई परेशानी है, कहाँ मेहनत लग रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से प्यार से ये चैनल बड़ा होगा। और ये जब चैनल बड़ा होगा तो हमारी हर बात को सरकार संज्ञान में लेगी और आपकी समस्या को जो हम उठाते हैं वो सरकार हल करने पर मजबूर होगा। क्योंकि दुनिया मजबूत की सुनती है, कमज़ोर का कहाँ कोई सुनता है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सवाल ये कि सबसे ज़्यादा बिहार में अतिक्रमण को लेकर लोग परेशान हैं, अवैध कब्जा को लेकर परेशान हैं। लोग अपने ज़मीन पर दखल कब्जा चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया है लेकिन दखल कब्जा नहीं हो रहा है। कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है सालों से, सीओ साहब हमारे ज़मीन पर फलाना गुतिया ने, हमारे पड़ोसिया ने कब्जा कर लिया है, हमारे ज़मीन को मापी दे दीजिए। मापी के लिए आवेदन दे दिया, कई बार मिला तो सीओ बोले आवेदन दीजिए, हम इस मामले में अमीन आपको देंगे और फिर अमीन बहाल कराएंगे। महीनों से परेशान है, अमीन नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अमीन की कमी है, एक ही अमीन कई अंचलों में काम कर रहा है। ये रोना रोते हैं। लेकिन अगर अमीन मिल गया तो फिर अमीन का बहाना होता है कि हमें फोर्स चाहिए, फोर्स नहीं मिल रहा है, मामला विवाद का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। फिर वो परेशान व्यक्ति थाने में जाता है और थाना बुक से बोला जाता है कि हमारा मैटर नहीं है,
आप खुद सीओ से मिल लीजिए, ये सीओ अगर हमको आदेश दे देंगे तो हम चले जाएंगे। अब सीओ, फिर अमीन, अमीन से थाना, इन तीनों जगहों पर लोग परेशान होते हैं। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति समझा दिया या अंत में थक हार गए, परेशान हो गए सीओ कि ये आदमी तो लगातार आ रहा है, क्या करें, तो फिर लास्ट में बताया जाता है कि एसडीओ साहब ही चले जाइए ना, एसडीओ साहब अगर मजिस्ट्रेट इसमें नियुक्त कर देंगे तो हम माफ़ी कर देंगे। ये कहानी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत संघर्ष करने वाला है तो फिर एसडीओ साहब के पास जाता है। एसडीओ साहब के यहाँ जाने के बाद कई महीनों तक उनको न्याय नहीं मिलता, मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होता। कभी एसडीओ साहब कोर्ट करते हैं तो कभी ऑफिस में होते हैं, तो कभी कोई मीटिंग में निकल जाते हैं, कभी निरीक्षण में निकल जाते हैं। इसके चक्कर में गरीब किसान दफ्तरों के चक्कर कभी यहाँ तो कभी वहाँ काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनके ज़मीन का मापी नहीं हो रहा है। और जिनका मापी हो भी गया उनका मापी का रिपोर्ट नहीं मिला है। तो साहब अब इस बात को सरकार समझे ना समझे, लेकिन भूमि माफिया समझते हैं कि जब तक मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं हो, जब तक मापी नहीं होगा या फिर मापी का रिपोर्ट नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति अतिक्रमण को साबित कर कैसे पाएगा। और जब तक अतिक्रमण का साबित नहीं कर पाएगा तब तक उसके अतिक्रमण से को हटाएगा कौन, दखल कब्जा कौन दिलाएगा, किस आधार पर दिलाएगा। ये बात भूमि माफिया गांव के दबंग बाहुबली अच्छे से समझते हैं, इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। और दूसरे के ज़मीन पर कोई बाउंड्री कर लेता है, कोई किसी का रास्ता रोक लेता है, कोई किसी का नाली बंद कर देता है, तो कोई किसी को बोलने पर जबरन पीट देता है, तो कोई किसी के ज़मीन पर जबरन हड़प लिया है और दखल कब्जा का कागज़ दिखाता है कि मेरे पास तो रसीद कट रहा है। अब परेशान व्यक्ति कहाँ से लड़ पाएगा। जो व्यक्ति इतने सिस्टम से मिला हुआ है, जो जिसके सीओ ऑफिस में लाइजनिंग है, थाने में है, अमीन से जो रोज़ बात करता है भूमि माफिया, वो उससे कैसे ये करीब किसान निपट पाएंगे। ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको भी ये परेशानी होगी, इस खबर को आप देख रहे होंगे तो भली भांति समझ रहे होंगे कि ये बिहार का सबसे बड़ा समस्या है और भूमि माफिया इसके फायदे ले रहे हैं। लेकिन ये बात सीएम सम्राट चौधरी तक, सरकार तक, दिलीप जायसवाल तक पहुंच गया है, क्योंकि जो सहयोग पोर्टल पर शिकायत हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने दखल कब्जा और ज़मीन की मापी नहीं होने की शिकायत की है, जिसके बाद से मंत्री दिलीप जायसवाल के कान खड़े हो चुके हैं। दिलीप जायसवाल ने तमाम जिलों के डीएम को कहा है कि आप मापी का आवेदन जो बिहार भर में जहाँ जहाँ आवेदन पड़ा है उन जगहों को मापी कराइए। अगर मापी करा लिए जल्दी से जल्दी कराइए, जो मापी नहीं करते हैं उन अमीनों को चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए। जो सीओ आनाकानी करते हैं कार्रवाई कीजिए। जो थानेदार इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, एसडीएम रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको लिखिए, सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि दिलीप जायसवाल कहते हैं हम बोलेंगे नहीं, बिना बोले काम कर दीजिए। अगर बोले तो फिर बोलना पड़े तो फिर कहर मचेगा। सम्राट चौधरी भी सीधा कहते हैं कि 30 दिनों के अंदर न्याय होना चाहिए, नहीं तो फिर 31वें दिन स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, विभागीय कार्रवाई भी हो जाएगी। इससे हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सरकार तक असली बात पहुंच नहीं रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों ने इस मामले की जानकारी सरकार तक पहुंचा दिया है कि मापी ही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मापी रिपोर्ट तो लेकर घूम रहे हैं, कोई बाउंड्री तोड़ कहाँ रहा है, मेरे रास्ते को कब्जा कर लिया है। ऐसे ऐसे तमाम लोग, और ये शिकायत करने वालों सिर्फ लोग नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं। वैसी महिलाएं, मजबूर महिलाएं जो घर पर अकेले अपने बच्चों के साथ रहती हैं, वैसे महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, वैसी महिलाएं जो परिवार की खुद सहारा हैं, वैसे लोग भी परेशान हैं। वैसे किसान भी परेशान हैं जिनके आमदनी कुछ भी नहीं है। अगर दिन में कुछ मजदूरी कर लिए उससे परिवार चलता है, बस एक भरोसा है कि ज़मीन का कुछ टुकड़ा है जिससे हम जोत कोड़ कर अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। उनके भी बड़े अरमान हैं कि बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बना देंगे, लेकिन कमाई इतनी नहीं है कि वो अपने सपनों को उड़ान दे सके, बच्चों का भविष्य बना सके। लेकिन अपने ज़मीन के सर्वे को लेकर बड़ा उम्मीद में है। सरकार से उन्हें उम्मीद जग गई है, लेकिन सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके मापी में ही खेल है। दखल कब्जा तो दूर साहब,
मापी नहीं हो रहा है, मापी का रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो दखल कब्जा कहां से होगा? इस बात को सीओ, अमीन और भूमि माफिया समझते हैं। इनके गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार को पास भी ये जानकारी मिल चुकी है। सरकार ने बिहार के सभी डीएम को कह दिया है कि दखल कब्जा कराइए, जिनके पास रिपोर्ट है उनके दखल कब्जा कराइए, बुलडोजर चलाइए, सरकार हर संभव मदद करेगी। जिनके जमीन का मापी नहीं हुआ है, मापी कराइए, हो गया है तो रिपोर्ट दिलाइए। इस मामले में सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है, दिलीप जायसवाल ने आदेश दे दिया है। दोनों मुख्यमंत्री और मंत्री का जो है बातें जो है बहुत सार्थक तरीके से चल रहा है। तो अब इसमें बड़ा एक्शन होने वाला है। जो भूमि माफिया, जो सीओ, जो अमीन इसमें खेल कर रहे हैं, वो नपेंगे। उनके ज़मीनों के जांच हो रही है, संपत्तियों की जांच हो रही। अगर वो सोच रहे होंगे कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, जांच हो रहा। लेकिन अब कुछ और सवाल आपको बताएंगे जो किसानों ने सूर्य विहार से भी साझा किया है, सहयोग पोर्टल पर भी किया है। सरकार से हमने आंकड़े जुटाए हैं और आंकड़ों के जो सच्चाई है, जो किसान जानना चाहते हैं, वो चौंकने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना कि अगर खतियान और रसीद गायब है तो सर्वे में मालिकाना हक कैसे साबित कर सकते हैं। कुछ लोगों के, बहुत सारे रैयतों के, सैकड़ों नहीं हजारों रैयतों के सवाल सूर्य विहार से है। सरकार से भी इन लोगों ने सहयोग पोर्टल पर ऐसा कहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सरकार पुराने 1998 या 1905 के रिकॉर्ड के आधार पर सर्वे करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं बकास तो गर्मजुरवा जमीन के कागजात कैसे बनवाएं, उनका सर्वे में क्या होगा, मेरा रहेगा या सरकार छीन लेगी। तो ये इस पर स्पष्ट करना चाहते हैं, सम्राट चौधरी कह चुके हैं। इसके लिए नियमावली बना रहे हैं, इसके लिए लीगल टीम काम कर रही है। बकास ज़मीनों को, गर्मजुरवा मालिक ज़मीनों को आपसे यूं ही छीन नहीं लिया जाएगा। इस पर लीगल टीम काम कर रही है, क्योंकि ज़मीन का मालिकाना हक जो है वो असली में देता है टाइटल। लेकिन सरकार के पास भी बहुत अधिकार है, तो लीगल चीज़ों को भी समझ रहे हैं। कुछ लोगों का ये अधिकार, हजारों लोगों की ये शिकायत है, जबरन कब्जा दमगई से मुक्ति कैसे मिलेगी। एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो ज़मीन पर किसी का कब्जा है और कागज़ किसी के पास है, वो चाहते हैं कैसे दखल कब्जा होगा। इन सवालों को हम जवाब देंगे। दबंगों और भूमि माफिया द्वारा फर्जी केवाला और नकली वंशावली के कैसे रद्द करवाएं, ये बड़े पैमाने पर लोगों ने कहा है। इस सर्वे में कैसे लोगों से बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाएगी, ये सरकार जो है से ये जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, बकास ज़मीनों को लेकर सरकार लीगल टीम से समझ रही है, यूं ही नहीं छीनेगी। सरकार आपको ज़मीन छोड़ेगी, लेकिन दबंगों को नहीं, भूमि माफिया को नहीं। जो कमज़ोर लोग हैं, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों को सरकार देगी। उसके बदले में रेंट लेगी या फिर रैयतीकरण कर देगी। ये सरकार उस पर विचार कर रही है। गर्मजुरवा मालिक ज़मीन के लिए रिटर्न आपके पास नहीं है, बिहार के अधिकांश किसानों के पास नहीं है। लेकिन यूं ही आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, लेकिन रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। उस पर भी सरकार विचार कर रही है। चिंता में मत रहिए, सरकार हर एक समस्याओं को समझ रही है। बहुत सारे लोगों ने सहयोग पोर्टल पर सरकार के मंत्री से, सरकार के विधायकों से ये बात को रखा है और ये बात सीएम सम्राट चौधरी तक भी पहुँच गया है। नीतीश कुमार के पास भी पहले पहुँचा था। तो ये सरकार इस पर, दोनों पर विषय पर बात कर रही है। जबरन कब्जा पर हटाने के लिए हम एक दिन पहले आपको बता चुके हैं, 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर सम्राट चौधरी बड़े ऐलान कर सकते हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं कि जिनका मापी रिपोर्ट नहीं बन रहा है या मापी ही नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए, उनको राहत देने के लिए सम्राट चौधरी बिहार के तमाम डीएम को साफ साफ निर्देशित कर दिया है कि ज़मीन के मापी के लिए आवेदन है तो मापी कराइए। जिनका मापी हो गया उसको रिपोर्ट ऑनलाइन कराइए। और जिनके पास ये तमाम चीज़ है उनका अतिक्रमण हटाइए, दखल कब्जा हटाइए। अगर नहीं हटा रहे तो ऐसे सीओ, अमीन, थाना प्रभारी या जो भी सिस्टम में जवाबदेह लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, सरकार को उपलब्ध कराइए। सरकार उनसे निपटेगी, उन पर एक्शन लेगी। अगर आपका भी कोई परेशानी है तो आप हमें लिखिए, हम आपके मुद्दे को, आपके सवालों को मुद्दा बनाकर सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार के मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सूर्य विहार का एक ही उद्देश्य है, जनता के लिए, जनता का आवाज़ बनना, आपकी बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार से उत्तर लेना। कुछ लोगों ने सूर्य विहार से सवाल किया है, हम उनके सवालों को आज पढ़ते हैं और बताते हैं वो क्या, उनका क्या कहना है। कुछ लोगों ने सवाल किया है, एक दिनेश शर्मा जी हैं, ये लिखते हैं बेगूसराय जिले में अत्यधिक गड़बड़ झाला है। तेघड़ा प्रखंड के अंतर्गत मौजे फुलवरिया थाना नंबर 390 की यही स्थिति है। खाता नंबर 1127, खेसरा नंबर 3483,
तौजी नंबर 3583 है, दिनेश कुमार शर्मा, बरौनी नगर परिषद वार्ड नंबर 7। ये कहानी है। यहाँ पर अगर यहाँ के बेगूसराय के जिला प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हैं तो इनके आरोपों की जांच करेंगे, इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई गड़बड़ झाला कर रहा है तो अधिकारियों को दोषी या दंडित करना सरकार का अधिकार है। ये हम सूर्य विहार के माध्यम से जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ये अवगत करा रहे हैं कि हमारे दर्शक का परेशानी है, आप इसे देंगे। ये हमारे दर्शक के नहीं, बिहार के नागरिक हैं जिनके वोट से ही सरकार चलती है, सरकार बनती है। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है, तो सरकार को जनता की बातों को पर संज्ञान लेना चाहिए। एक है अर्जुन देव पासवान, ये लिखते हैं सवाल, भ्रष्टाचार और घुसखोरी के लिए अधिकारियों पर भ्रमित दबाव देने वाले आखिर कौन लोग हैं और उन लोगों को ऐसा करने के लिए शक्ति कहां से मिलती है? इस पर सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है? सर ये बताएं। ये आपने सवाल बहुत शानदार उठाया है। ये आखिर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उन्हें ताकत कौन दे रहा है? कहाँ से इस ताकत मिल रहा है? अगर सरकार इन पर एक्शन ले रही है तो फिर इन्हें उन एक्शनों से बचाने वाले लोग कौन हैं? अगर सरकार के लोग, सरकार के मंत्री अगर इस बात को समझ रहे होंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब भी सरकार को खोजना चाहिए और उत्तर देना चाहिए। अगर जो भी इन्हें सफ़ेद पोश लोग या फिर नौकरशाह बचाते होंगे वैसे लोगों को पंख काटना चाहिए। ये आपके सवालों में बहुत दम है। एक है जयप्रकाश चौधरी, ये लिखते हैं आजकल ज़मीन जो है ज़मीन एसी एसटी वाले कर रहे हैं। क्या इसका मतलब हम नहीं समझ रहे? किसी वर्ग को, किसी खास जाति को, समुदाय को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। तमाम लोग हम इंसान हैं, बिहार के नागरिक हैं, बिहारी हैं। क्योंकि आप अगर बिहार में हैं तो जातियों से एक दूसरे को पुकारते हैं, ये गलत बात है। लेकिन बिहार से जब बाहर जाते हैं तो आप बिहारी कहे जाते हैं। बिहार से जब देश की सीमा छोड़ते हैं तो आप इंडियन कहे जाते हैं, भारतीय कहे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जाति, ये पाति, ये पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याहों में बात होती है, अच्छा लगता है, लेकिन आमतौर पर इस तरह के कटाक्ष करना ठीक नहीं है, ये कहीं से सही नहीं। आपकी परेशानी क्या है ये आप लिखें, लेकिन इस तरह के टारगेट ना करें, ये हमारा आपसे सुझाव है। एक हैं ये अशोक कुमार पाल, ये लिखते हैं एमएलए का बॉडीगार्ड ज़मीन हड़पे हुए है, जल्द यूएमएलसी है। आप उनका नाम लिखिए या फिर इस संबंध में सीएम सम्राट चौधरी को लिख दीजिए, सहयोग पोर्टल है, आप वहाँ पर शिकायत कीजिए। इस पर एक्शन नहीं होगा, सूर्य विहार को लिखिए और पूरी बात को लिखिए, कैसे कौन हड़पा है। एक विनोद कुमार योगेश हैं, ये लिखते हैं मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है और सर जी अब मौका छोटकी करवा कट्ठा पर 82 प्लॉट नंबर 958 न्यारा 425 डिसमिल ज़मीन का मामला है। पीएस दुल्हिन बाज़ार पटना का है, ये दुल्हिन बाज़ार पटना के हैं, इनके साथ 6.5 डिसमिल ज़मीन का मामला है। परेशानी है, अगर वहाँ के लोग, पटना जिला प्रशासन के लोग अगर इस खबर को देख रहे हैं, हमारी रिपोर्ट को, तो इनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम इनकी तरफ से अपील कर रहे हैं सरकार से। एक है अमरजीत कुमार, ये लिखते हैं कहाँ हैं सर? अब ये क्या लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग, एक हैं सूर्य प्रकाश, लिखते हैं सिर्फ सरकार को दिशा निर्देश को खाना पूर्ति करते हैं प्रशासन। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सरकार के कामों पर, उनके मंसूबों पर सिस्टम के लोग ही जो है वो पानी फेर रहे हैं। इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, इन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार को अवगत कराना भी जनता का काम है, मीडिया का काम है। हमें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ पर क्या खेल चल रहा है। ये काजल कुमारी है, लिखता है कि मेरा अमीन है लेकिन कब्जा नहीं हो रहा है, उसका कितना प्रक्रिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, डिटेल हमको पहुंचा दीजिए। आप पूरी परेशानी को लिखिए और जिला और अंचल का नाम लिखिए ताकि आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें लिखते हैं और परेशानी है। सरकार से हम चाहेंगे कि सूर्य विहार के कमेंट बॉक्स में हमारे जो दर्शक लिख रहे हैं, अगर आप इस खबर को फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो सरकार के लोग, भूमि राजस्व विभाग के लोग, तो इस पर निदान करने की पूरी कोशिश करें। आपको दर्शकों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के हर खबर पर, डिजिटल मीडिया के जो अच्छे चैनल्स हैं उनके खबरों पर, उनके रिपोर्ट्स पर सरकार की पूरी नज़र होती है, उस पर संज्ञान भी लेती है। सूर्य विहार की कई खबरों पर मंत्री ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया और उस पर एक्शन भी किया। आपको भी परेशानी है तो आप हमें लिखिए। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।